नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मोदी को एक बड़ी कूटनीतिक जीत मिली है और भारत को इसके लिए खुश होना चाहिए कि आखिरकार भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल मलेशिया के प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद को इस्तीफा देना पड़ा। महातिर मोहम्मद जिस तरह से भारत के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे, पाकिस्तान की भाषा बोल रहे थे, उसके में तो ये होना ही था। इंतजार बस इस बात की थी कि कब महातिर मोहम्मद पीछे हटते हैं, कब महातिर मोहम्मद को वहाँ के विपक्ष का नेता और वहाँ के उनके ही मंत्री इस बात के लिए दबाव बनाते बनाते मना लेते हैं कि उन्हें अब इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि उनके इस्तीफा देने के बिना अब कुछ हो नहीं सकता। भारत के साथ संबंध सुधारने के लिए ज़रूरी है कि महातिर मोहम्मद को जाना पड़ेगा। पिछले कुछ समय से देखिए, जब से कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा खत्म हुआ, उसके बाद से ही दो देश ऐसे थे जिन्होंने भारत के खिलाफ पाकिस्तान की भाषा बोलना शुरू कर दिया था। एक तुर्की और दूसरा मलेशिया। इनके अलावा जितने भी इस्लामिक कंट्री हैं वो सब भारत के साथ खड़े थे। यहाँ तक कि सऊदी अरब और यूएई जैसे देश भी पाकिस्तान को बार बार ये चेतावनी दे चुके थे कि कश्मीर का मसला इस्लाम और हिंदू का मसला नहीं है, कश्मीर का मसला भारत और पाकिस्तान का मसला है। और इसके लिए आप दुनिया भर में ये भ्रम फैलाते हुए न चलें कि कश्मीर में मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है। ये दोनों एक पॉलिटिकल मसला है, भारत और पाकिस्तान के बीच का मसला है, इसे वहीं तक सीमित रखो। लेकिन तुर्की और मलेशिया, ये दोनों ऐसे देश थे जो लगातार भारत के खिलाफ बोल रहे थे और पाकिस्तान के समर्थन में कश्मीर का मुद्दा उठाते रहे हैं। यहाँ तक कि यूएन में भी इन दोनों ने भारत के खिलाफ जहर उगला था। तो ऐसे में जैसे ही भारत ने मलेशिया और तुर्की के खिलाफ आवाज़ उठानी शुरू की, मोर्चा खोल दिया, वैसे ही मलेशिया के अंदर भूकंप आ गया, हड़कंप मचने लगा। वहाँ के लोग परेशान होने लगे और साथ साथ जो इनके महातिर मोहम्मद के पार्टी के नेता थे, उनके मंत्री थे, उन्होंने भी महातिर मोहम्मद को बार बार ये समझाया कि भारत के साथ हम ऐसा नहीं कर सकते। भारत के साथ संबंध सुधारने का मतलब है कि पूरी तरह अर्थव्यवस्था को चौपट करना। और वैसा ही हुआ। भारत ने कार्रवाई शुरू कर दी और उस कार्रवाई में भारत ने सबसे पहले पाम ऑयल पर प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि जो कश्मीर का मसला उठाने के बाद से मलेशिया के साथ भारत के व्यापारिक संबंध जो थे वो सीमित होना शुरू हो गया था। भारत सरकार ने मलेशिया के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और मोदी ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह दिया था कि मलेशिया को इस तरह के व्यवहार के लिए बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बेसिकली ये मलेशिया के खिलाफ कार्रवाई नहीं थी, बल्कि महातिर मोहम्मद के खिलाफ कार्रवाई थी। महातिर मोहम्मद जो मलेशिया के प्रधानमंत्री हैं, उनका ये अड़ियल रुख था, न कि मलेशिया का ये रुख था, क्योंकि मलेशिया और भारत के साथ संबंध अच्छे ही रहे हैं और इसीलिए मलेशिया ने भारत के साथ इसी संबंध के आधार पर सबसे ज़्यादा पाम ऑयल का निर्यात मलेशिया है जो भारत को करता था। भारत और मलेशिया के बीच करीब 17 अरब डॉलर का व्यापारिक संबंध रहा है, जिसमें से 11 अरब डॉलर मलेशिया से भारत आयात करता है। 11 अरब डॉलर का आयात जो भारत करता था, उसमें सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी पाम ऑयल की थी। और भारत के पास ऐसा नहीं है कि सिर्फ मलेशिया से ही पाम ऑयल खरीदने का विकल्प मौजूद है। इंडोनेशिया भी है जहां से भी पाम ऑयल भारत खरीद सकता था, लेकिन फिर भी मलेशिया के साथ अच्छे संबंधों के कारण भारत और मलेशिया के बीच ये आयात निर्यात का दौर चलता रहा। लेकिन जैसे ही कश्मीर के मुद्दे पर महातिर मोहम्मद ने पाकिस्तान की तरफ अपना रुख किया, पाकिस्तान को सहायता करना शुरू कर दिया और इमरान खान के जाल में फंस गए, वैसे ही भारत सरकार ने यानी मोदी ने ये शुरू कर दिया कि अब मलेशिया को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उसके साथ व्यापारिक संबंध को धीरे धीरे सीमित कर दो। वहाँ से शिफ्ट होना शुरू हो गया इंडोनेशिया के तरफ। अब पाम ऑयल लेना भारत ने कम कर दिया। धीरे धीरे ऐसी स्थिति हो गई कि एक ही महीना में मलेशिया के अंदर यह आवाज़ उठने लगी कि भारत के साथ संबंध बिगाड़ कर हम सुरक्षित नहीं रह सकते, हमारी अर्थव्यवस्था भारत को झेलने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ तक कि महातिर मोहम्मद ने भी सामान्य तौर पर यह बोला था कि भारत एक बड़ा देश है, बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है और वहाँ से हम दुश्मनी ले नहीं सकते और उसके साथ दुश्मनी लेके हम कहीं के नहीं रह जाएंगे। लेकिन फिर भी मलेशिया ने किसी न किसी स्तर पर पाकिस्तान का सहयोग करना जारी रखा और उसके बाद भारत सरकार की ये कूटनीतिक जो चल रही थी वो भी जारी रही और मलेशिया में
आपस में ही फूट पड़ना शुरू हो गया। यहाँ तक कि महातिर मोहम्मद के कैबिनेट में भी फूट पड़ गया। उनके मंत्री ने बोला कि 2 स्तर पर आपको काम करना पड़ेगा। भारत से अगर संबंध सुधारना है तो उसके लिए सबसे पहले पाकिस्तान के इशारों पर चलना बंद कर दो। और दूसरी बात, भारत जो मांग कर रहा है कि यहां हम जाकिर नायक जैसे लोगों को छुपा के रखे हुए हैं, उसको भी चाहिए कि भारत को समर्पित कर दे, भारत को भेज दे, इससे कि भारत के साथ संबंध सुधार हो जाएगा। लेकिन महातिर मोहम्मद दोनों बात मानने के लिए तैयार नहीं थे और उसके बाद उनके ऊपर दबाव बनता गया। इस बीच एक और घटना ऐसी घटी जिससे भारत ने और कड़ा रुख अख्तियार कर लिया, और वो घटना थी FATF में पाकिस्तान की सहायता करना। पाकिस्तान के साथ खड़े होने के कारण भारत और भी ज़्यादा कड़ा रुख अख्तियार करने के लिए सोच रहा था। इसके कारण मलेशिया में एक ऐसी स्थिति बन गई थी कि अगर महातिर मोहम्मद ज़्यादा दिनों तक प्रधानमंत्री रहेंगे तो फिर मलेशिया के साथ भारत का संबंध सुधर नहीं सकता है, और ऐसी स्थिति में मलेशिया की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो जाएगी। मलेशिया और भारत के बीच जो 11 अरब डॉलर मलेशिया भारत को निर्यात करता है, उसकी बड़ी भूमिका है मलेशिया के अर्थव्यवस्था में। और ऐसी स्थिति है जिसके कारण मलेशिया में जो परेशानियां बढ़ी थी उसको लेकर इमरान खान और महातिर मोहम्मद के बीच जो बैठक हुई थी, उसमें भी पाकिस्तान ने मलेशिया को बोला था कि भारत से जो नुकसान होने वाला है उसकी भरपाई हम करेंगे। लेकिन मलेशिया में महातिर मोहम्मद के अलावा दूसरे जो कैबिनेट मंत्री हैं, उनको इस बात का भरोसा था कि पाकिस्तान किसी तरह से भारत के से होने वाले नुकसान की भरपाई नहीं कर सकता। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था ऐसे ही चौपट हो गई है। पाकिस्तान में महंगाई अपने आप इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि वहाँ के लोग सड़कों पे आ गए हैं। वहाँ यहाँ तक कि आटे की किल्लत जैसी समस्याओं का सामना पाकिस्तान को करना पड़ रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री खुद ही कभी सऊदी अरब, कभी UAE, कभी यूरोपीय यूनियन के पास आर्थिक सहायता के लिए जा रहे हैं। तो ऐसे में किस स्तर पर पाकिस्तान है जो मलेशिया की मदद करेगा? और जब पाकिस्तान और मलेशिया के बीच ये बात हुई और इमरान खान ने जब भारत से हुए नुकसान की भरपाई की बात कही, तो भारत का रुख और ही कठोर हो गया था। इस बात के बाद तो ऐसा लगा कि महातिर मोहम्मद का जाना तय है। ऐसी चर्चाएं चल रही थी, लेकिन आज ये सामने आ गया और महातिर मोहम्मद को इस्तीफा देना पड़ा। उन्होंने इस्तीफा देने के समय भी ये लिखा, जब वो राजा को इस्तीफा सौंप रहे थे, तो उनका जो कहना था वो ये नहीं कहना था कि हम मतलब किसी स्वास्थ्य के कारण से, किसी अन्य परेशानियों से इस्तीफा दे रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हमारी सरकार को गिराने की कोशिश की जा रही है और अगर हम इस्तीफा नहीं देते हैं तो सरकार ऐसे भी गिर जाएगी। तो वो अपने बुढ़ापे में वो किसी तरह से इतनी बड़ी बेइज्जती सहन करना नहीं चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि हमें बेइज्जत करके सत्ता से बेदखल किया जाए, और ऐसी स्थिति में उनके पास एक ही रास्ता था कि वो सम्मानजनक तरीके से बाहर हो जाएं और इस्तीफा दे दें, और उन्होंने वही किया। एक सम्मानजनक तरीका ढूंढा, लेकिन इस पूरे महातिर मोहम्मद के इस्तीफे की पूरी पृष्ठभूमि भारत सरकार ने तय की थी, और मोदी की एक बड़ी कूटनीतिक जीत सामने में दिखाई पड़ रही है, क्योंकि महातिर मोहम्मद के बाद भारत के साथ मलेशिया का संबंध सुधरेगा, और जो भी वहाँ के प्रधानमंत्री बनेंगे उसके बाद मलेशिया के तरफ से पाकिस्तान के बदले भारत को तरजीह दी जानी शुरू हो जाएगी, और इस तरजीह के बदले भारत फिर से मलेशिया के साथ व्यापारिक संबंध तेज करेगा, और मलेशिया की अर्थव्यवस्था जो अभी जिसकी कमर अभी टूटी हुई है वो फिर से पटरी पर शुरू हो जाएगा आना। और इसके साथ साथ ये दूसरी बड़ी जीत तब मिलेगी भारत को जब जाकिर नायक के ऊपर कठोर कार्रवाई मलेशिया करेगा, क्योंकि ये तो तय है कि जब महातिर मोहम्मद इस्तीफा दे चुके हैं तो आगे आने वाले कोई भी प्रधानमंत्री भारत के साथ दुश्मनी मोल लेना नहीं चाहेंगे। उन्हें पता है कि भारत अब वो भारत नहीं है। भारत में जो सरकार है वो पहले वाली सरकार नहीं है जैसे यूपीए के दौरान हुआ करता था, कि अगर कोई हमारे खिलाफ बोल रहा है, कोई हमारे खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, तो हम चुपचाप सिर्फ जवाबी कार्रवाई के रूप में बयानबाजी कर रहे हैं। अब एक्शन लेती है भारत सरकार, और इसके कारण मलेशिया के जो भी प्रधानमंत्री बनेंगे उनको ये सोचना पड़ेगा कि भारत के साथ इस तरह का व्यवहार अब नहीं चलेगा। पूरी तरह से कड़ा रुख भारत अख्तियार कर सकता है, और इसके लिए अब जाकिर नायक का प्रत्यर्पण भी किया जा सकता है। जाकिर नायक के खिलाफ ऐसे भी
मलेशिया में आवाज़ उठ रही है। वहाँ पर के जो मुस्लिम समुदाय के जो प्रतिनिधि हैं, कुछ मौलवी हैं, उन्होंने भी जाकिर नायक के खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू कर दिया है। इन लोगों ने तो महातिर मोहम्मद से रिक्वेस्ट भी किया था कि जिस तरह से जाकिर नायक यहाँ के युवाओं को भ्रमित कर रहा है, भड़का रहा है, उससे मलेशिया की जो सांप्रदायिक सद्भावना वाली छवि है उसको नुकसान पहुँच रहा है। यहाँ के लोग, जो युवा लोग हैं, युवा लोगों का माइंड वॉश किया जा रहा है और वो धीरे धीरे कट्टरता की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसके कारण मलेशिया का जो सांप्रदायिक सद्भावना वाली एक छवि थी वो बिगड़ गई थी। और वहाँ पर जो दूसरे समुदाय के लोग हैं, जो गैर इस्लामिक लोग हैं, उनके अंदर एक थोड़ा सा डर की भावना आ गई थी, क्योंकि जिस तरह जाकिर नायक आक्रामक शैली में इस्लाम का प्रचार करते हैं, जिस तरह से वो मतलब एक ऐसी विचारधारा का प्रचार करते हैं जो कहीं न कहीं आतंकवाद की पूर्व पृष्ठिका लिखता है, ये एक पृष्ठभूमि तैयार करता है। और ऐसा भारत और दूसरे देशों में भी कई युवा जो आतंकवाद के रास्ते पे चले और कई आतंकवादियों को जो पकड़ा गया था, उसमें से कई ऐसे लोग थे जो जाकिर नायक से प्रेरित थे। और उसी के बाद भारत सरकार ने कार्रवाई करनी शुरू की थी उस पर, और वो जाके मलेशिया में छुपा हुआ है। तो महातिर मोहम्मद पर इस बात के लिए भी दबाव पड़ रहा था और वो दबाव अभी भी बना रहेगा। और अगली बार जो भी प्रधानमंत्री बनेंगे, उनके लिए ये सबसे बड़ी चुनौती रहेगी कि एक तरफ पाकिस्तान से अपने आप को थोड़ा अलग करे, भारत के साथ संबंध सुधारे, और दूसरी तरफ जाकिर नायक जैसे लोगों को अपने देश से भगाए, ताकि भारत के साथ फिर से उसका संबंध सुधार हो और मलेशिया की अर्थव्यवस्था जो पटरी से उतर गई है फिर से पटरी पर चलने लगे, और वहाँ के लोगों को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है वो फिर से न करना पड़े। तो आखिरकार मलेशिया के प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद को घुटने टेकने पड़े, और जो भी स्थितियां रही, जिस तरह की स्थितियां मलेशिया में बनी है, उसके सामने उन्होंने घुटना टेक दिया और इस्तीफा दे दिया। लेकिन इसमें सबसे बड़ी कामयाबी जो है वो भारत सरकार की ही रही है। जिस तरह से भारत सरकार ने धीरे धीरे बिना कुछ ज़्यादा हो हल्ला मचाए मलेशिया को इस स्तर तक ला दिया और महातिर मोहम्मद को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया, उसके लिए भारत सरकार की सराहना ही की जा सकती है। इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।